हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, हर तरफ थरथरी मची हुई है जी। बिल्कुल ब्रिक्स 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 हो रहा है। तो आज की जो वीडियो का टाइटल है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमारे फेवरेट जो है जी खान सर। अच्छा, खान सर की वीडियो ने एक जोश आया था जिसमें बिल्कुल। कि यार बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त है। पहले सबसे पहले आपके साथ टाइटल शेयर कर दूं जी, अमेरिका ब्रिक्स से क्यों डरता है, ब्रिक्स यूएसए को कैसे चैलेंज कर रहा है। ब्रिक्स अच्छा, ब्रिक्स का मुकाबला अब चल रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ। हाँ। तो चले जी, पहले आज की वीडियो देखते हैं और उसके बाद इस पे बात करते हैं। तो नो डाउट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, तो चलिए खान जी, सर की start वीडियो करते हैं। interesting तो Let's get started। started। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई? 2009। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्ट कटने में ब्राजील रशिया 9 से हो रही है। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई? 2009। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्ट कटने में ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका। अमेरिका कहता है अगर कोई ईरान से व्यापार करेगा हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे। नहीं देंगे। इन लोगों ने ब्रिक्स वालों ने शुरू में कहा कि हम लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं। क्या तो सब बैठते ना लॉकडाउन में सब निपटा दिया। अब यूरोप, इसी यूरो की तरफ पे हम लोग क्या ला रहे हैं? ब्रिक्स ला रहे हैं। ब्रिक्स की शुरुआत जो थी वो 2009 से हो रही है। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई? 2009। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्ट कटने में ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका। ब्राजील रशिया इंडिया साउथ अफ्रीका, ये हो गया ब्रिक्स। क्या हो गया? ब्रिक्स। तो टोटल कितने देश हो गए इसमें? 5। लेकिन पहले अब इसमें देशों की संख्या बढ़ रही है। अब इसमें देशों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका क्या कहता है कि हम ही से डॉलर खरीदना है, हमारे ही पैसे में आपको क्या करना है? व्यापार करना है। इसलिए लोगों को अमेरिका का एक भय रहता है कि अगर ये डॉलर देना बंद कर देगा तो मेरा व्यापार बंद हो जाएगा, जैसे रूस से। लेकिन आज हम लोग रूस से व्यापार रुपया और रूबल में कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका ना रूस को कुछ कर सकता है ना इंडिया को कुछ कर सकता है। हाँ, हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो मतलब क्या है, केवल अमीर बने हैं, कुछ किए नहीं है। अगर वो करके अमीर बनते तो आज हमें अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता था। हमारे यहाँ के उद्योगपति ना सरकार से मतलब चापलूसी करके अपने हिसाब से काम ले लिया है। सब समझ में आ गया कि नहीं? गया रेल ले लेते हैं, एयरपोर्ट ले लेते हैं, बिजली घर ले लेते हैं। भाई कुछ कर, कुछ तो कर। हाँ ना, वो हमरा नहीं आता है ना, तब हमको नहीं आता। बिल गेट्स करेगा, माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा, सुंदर पिचाई देखेगा, ये टेस्ला उसला वहां बनेगा। हमको क्या मतलब? हम कॉपी पेस्ट मारेंगे। नहीं समझ गया? एशिया के सबसे ज्यादा अमीर हमारे ये देश में रहते हैं। इन बैलेंस से कोई एमआरआई मशीन नहीं बनता है। कौन का आपका अमीर कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पर। जिस वजह से ब्रिक्स देश जो है ना, हम लोग के ऊपर बहुत दबाव बनाता है अमेरिका। हम चाहते हैं ना कि अमेरिका पे डिपेंडेंसी खत्म करे, बट जो भी अमेरिका से डिपेंडेंसी खत्म करता है, अमेरिका क्या करता है ना, उनको निपटा देता है। जैसे ईरान अभी निपटाने में लगा हुआ, अफगानिस्तान को निपटा दिया, सीरिया को निपटा दिया, लीबिया को निपटा, सबको निपटा दिया। ऐसे अभी शेख हसीना कुछ बोली थी, निपटा दिया उनको भी। तो अभी हम लोग ना इंडिया में हम लोग लड़ रहे हैं। अमेरिका इसी शतरंज खेल रहा है पूरी दुनिया में। इतना डेवलप्ड हो गया अमेरिका जिसका कोई हद नहीं। क्या हुआ? तो ब्रिक्स देशों ने सोचा कि हम बड़े बड़े देश जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो ये जितने बड़े देश हैं इनके पास अपना ही इतना इंटरनल व्यापार होता है, इतना ज्यादा कि इन्हें दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो अमेरिका चाहता था इन्हें खत्म कर देता। तो शुरुआत में इन लोगों ने धीरे धीरे मीटिंग्स किया, अपना व्यापार किया, व्यापार को आगे बढ़ाएं। अभी दुनिया का 40% बिजनेस केवल ये ब्रिक्स देश आपस में करते हैं। पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है उसका 40% आपस में कौन करता है? ब्रिक्स कर रहा है। अब 30% व्यापार जो करते हैं वो यूरोपीय यूनियन कर देते हैं। अब यूरोपीय यूनियन ने अपनी मुद्रा बना दी यूरो। अब डॉलर से डिपेंडेंसी खत्म, अमेरिका घुसिया, कोई मतलब नहीं। जिस दिन ये ब्रिक्स वाले अपने मुद्रा लाए, सब ब्रिक्स करेंसी, उस दिन 40% व्यापार अमेरिका से चला जाएगा। अमेरिका तहस नहस हो जाएगा। लेकिन अमेरिका इसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहता है, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्स है यहाँ पर ब्रिक्स देशों का। कब बना था? 2009 में। बाद में इसे साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया था 2010 में। उस समय इसका नाम ब्रिक था। बाद में जब साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया तो क्या हुआ? ब्रिक्स कर दिया। अब इसके नाम आगे बढ़ रहे हैं, अब इसमें और चीज जुड़ रहा है, सबका अलग अलग नाम के हिसाब से। अभी इसका 2025 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था?
रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, मीटिंग होता है, उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। कौन जाते हैं? प्रधानमंत्री भाग लेने जाते हैं। बहुत बड़ा संगठन होता है ब्रिक्स। प्राथमिक सदस्य में तो हम आपको बता दिए कौन कौन है। अब इसमें दो नामे है प्राथमिक सदस्य के नाम पर, इसका ब्रिक्स, सारे देशों का नाम अलग है। तो 45% मार्केट वाले अगर साइड हो गए और यूरोपीय यूनियन वाले पहले साइड है, अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। ये अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन है, वो धमकी दिखा रहा है, और जितना धमकी दिखाएगा उतना हम लोग को और ज्यादा जरूरत है इंडिपेंडेंट हो जाने की। अगर हमारे पास अमेरिका की करेंसी खत्म है, फिर टेक्नोलॉजी बच गया। अमेरिका के पास क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। वहां पे टेक्नोलॉजी ही जिंदा रह सकते, क्योंकि आबादी कम है, आबादी कम है, जिस वजह से वहां प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, खुशहाली ज्यादा है, अमीरी ज्यादा है। तो अमीर आदमी क्या करता है? नौकरी नहीं करता है, फिर बिजनेस करेगा, कोई नया नया आइडियाज लाएगा, ये सब चीजें करके। अब इसके सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। मिस्र कह रहा है हमें भी शामिल कर लो, तो कहेंगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्र भी अफ्रीका में बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एक मिस्र है, यहाँ पर इजिप्ट, और एक है साउथ अफ्रीका। यही दो तो थोड़ा सा डेवलप है सब इसमें, बाकी कोने काम के हैं सब कोनो, बाकी तो कोई जनसंख्या गिनने के लिए है सब। इथियोपिया मिस्र के बगल में है तो भी आ जाएगा। एगो अल्जीरिया बचेगा, अल्जीरिया को भी ले सकते हैं, लेकिन हो गया तो अब पूरा अफ्रीका महाद्वीप आ गया। मेन व्यापार यही करते हैं सब। ईरान भी कह रहा है कि भाई हमें ले लो। अमेरिका तो सबसे ज्यादा ईरान को टॉर्चर किया है, ईरान को पूरी तरह से उसकी मुद्रा को ही बैन लगा दिया। कहता है कि ईरान से कोई सामान मत खरीदो, कोई इसे खरीदता नहीं है। लेकिन जब ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा तो कहेगा भाई हम लोग आपस में खरीद लेंगे, हम आपस में क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे। अमेरिका कहता है अगर कोई भी ईरान से व्यापार करेगा हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे। लेकिन अगर ब्रिक्स में आ गया तो व्यापार भी कर लेगा, और डॉलर मत दो, वो ब्रिक्स के करेंसी में क्या कर लेगा? व्यापार कर लेगा। जैसे भारत सरकार कल को कह दे किसी को, कोई अगर इसके दुकान से कुछ खरीदा, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड हम बंद कर देंगे, चल जाएगा बाहर। किसी दुकान को अगर बंद करना है तो तुरंत बस इतना कह दे, इस दुकान पे कोई भी ग्राहक दिख गया, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा, कोई जाएगा उस दुकान पे। अमेरिका यही करता है, समझ में कि नहीं गया? लेकिन अगर ब्रिक्स देश आ गया तो दिक्कत खत्म है। अमेरिका ब्रिक्स को ना बहुत हल्के में ले रहा था। इन लोगों ने, ब्रिक्स वालों ने शुरू में कहा कि हम लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं। 4-10 साल बैठते बैठते ना लॉकडाउन में ही सब निपटा दिया। तो दुनिया इधर थी ना, लॉकडाउन में क्या कर दिया? निपटा दिया। अभी इसमें ईरान भी आ रहा है, यूएई भी आ रहा है, इंडोनेशिया भी आया है। तो अभी जिस दिन पूरा ब्रिक्स बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन ये बहुत बड़ा दबदबा बना देगा। आगे बढ़े। सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मेन होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चीज होती है। अब देखिए ब्रिक्स बैंक बनाया गया है। अमेरिका का दबदबा है वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक में है कि नहीं है? बिल्कुल है। अमेरिका का दबदबा वर्ल्ड बैंक में है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक में चाइना का है, एडीबी में अमेरिका का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चाइना का है। समझे? तो अगर किसी का रिलेशन अमेरिका से खराब होता है तो वर्ल्ड बैंक उसे लोन देती है? नहीं। वर्ल्ड बैंक किसको लोन देगा? ये लोन वोटिंग पे डिपेंड करता है। आईएमएफ लोन देगा? नहीं। तो अमेरिका, चाइना ने एक बैंक बना दिया AIIB। अब वर्ल्ड बैंक से ज्यादा किसके पास चल जाते हैं? AIIB के पास। उसके बाद अभी ये सारे देश मिलके बना रहे हैं ब्रिक्स बैंक। कौन सा बैंक? ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक। अब जितने छोटे देशों को पैसा की जरूरत है किससे ले लेगा? ब्रिक्स बैंक से। अब ब्याज देगा तो ब्रिक्स बैंक की सैलरी भी होगी, एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास बचेगा यहाँ पर, तो ब्रिक्स बैंक रहेगा। तो अभी हम लोग क्या बना रहे हैं? ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक कब बना था? 2015 में। 2015 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? शंघाई। मुख्यालय शंघाई में है यहाँ पे, शंघाई। अभी इसके अध्यक्ष हैं ब्राजील वाले। और आगे बढ़ जाए। ब्रिक्स बैंक समझ में आ गया? क्यों अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता अगर किसी में है तो केवल और केवल ब्रिक्स में, और कोई टक्कर नहीं दे पाए। एक और कंट्री था जो ब्रिक्स में लेने को मना कर दिया, पाकिस्तान भी कर रहा था, हम भी ब्रिक्स में है। पाकिस्तान को शामिल होना चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन मुझे नहीं लगता। भाई उसको जरूरत क्या है? यहाँ अमीर लोगों का काम है।
सही कह रहे हैं। पाकिस्तान तो भीख मंगा है, वो ब्रिक्स में फिर आगे भीख मांगने का। एक पाकिस्तानी फ्लाइट में भीख मांग रहा था, पूरा वीडियो वायरल हो गया, फ्लाइट में, उड़ते जहाज में। सोचिए फ्लाइट में चढ़ गया था और रसीद काट रहा था कि पाकिस्तान में हज करने जाता है ना, वहां भीख मांग लेता है। अब कोई धार्मिक जगह हज करने गया, कोई मांगेगा तो इंसान दे देता है, अरे जाओ यार यहाँ हज करने आए, नहीं समझे? भीख मांगो को किस में आना है? ब्रिक्स देश में आना है। तो हमको लगता है ब्रिक्स समझ गया, ईटा जोड़ाई, ब्रिक में नहीं ईटा जहाँ जोड़ाया जाता है, तो सोचा होगा कि यहाँ ईटा उटा जोड़ना है, हम भी चलते हैं ब्रिक्स देश में। हालांकि उसे नहीं लेना चाहिए, और उसकी पैरवी कौन कर रहा है? चाइना से लिया जाना चाहिए, लेकिन उसे हालांकि आ जाएगा ब्रिक्स में, वो अब पूरे ब्रिक्स को डिस्टर्ब करेगा। तो उद्देश्य आगे बढ़ना थोड़ी है, लगता है कि पाकिस्तान आएगा, डिस्टर्ब करना है। और भी देश आ सकते हैं, सऊदी अरब भी आने के लिए बोल रहा है, यूएई आने के लिए बोल रहा है, ईरान को तो हम लोग पक्का लाएंगे लोग यहाँ। तो जितने देश आएंगे ना, अमेरिका उतना ही शांति से बैठेगा, क्योंकि सबसे दुश्मनी नहीं ले सकता एक साथ। धीरे धीरे धीरे, अच्छा रशिया से दुश्मनी लेकर खुद कहेगा तुम कौन होता है बोलने वाला? चाइना का तो टैरिफ लगाओ, कितना 100% का, हम भी 100%। अमेरिका का जवाब देने की क्षमता अभी पूरे पृथ्वी पे है तो चाइना के पास। अरे हम बोल नहीं रहे, उसने जवाब दिया भी है। इतना साफ सुथरा शहर बना दिया, इतना डिसिप्लिन, इतनी टेक्नोलॉजी का यूज किया चाइना। हम लोग ना टेक्नोलॉजी की अगर बात बोलिएगा तो फट्टे वो आदमी उठेगा, हमारे किताब में पहले से लिखा था ड्रोन है। नहीं, वैसे खान सर ने वैसे वीडियो जो बताई है, समझाई है, उनके समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उन्होंने ये बताया है कि ब्रिक्स जो है ना, अमेरिका से अब क्यों डरता है, इस टाइटल की समझ आ गई क्या? अमेरिका ब्रिक्स से क्यों डरता है? क्योंकि उनको पहले जो था ब्रिक्स जो था, उनको ये नजर आ रहा था कि जस्ट ये जो कंट्रीज है ना, 4-5 कंट्रीज, ये मिल के सिर्फ आपस में लेन देन करेंगी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो और भी ज्यादा ममालिक उनके साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं। 2009 में इन्होंने ब्रिक्स की बुनियाद रखी। बिल्कुल, इन्होंने ये शो कराया कि हम सिर्फ ऐसी मीटिंग के लिए बैठे हैं, मीटिंग के लिए और आपस में लेन देन के लिए, छोटे मोटे कारोबार जो हमारे आपस। वो ब्रिक्स अब इतना फैल गया है कि 40% पूरी दुनिया का कारोबार तो ये आपस में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 40% पूरी दुनिया का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है। बिल्कुल बिल्कुल, 40% तो लेन देन ये आपस में कर रहे हैं, और 30% जो लेन देन है वो वैसे यूरोप का यूरो वैसे लैदा कर रहा है डॉलर से कर रहा है। और ये कितना हो गया? 45 और 75% हो गया। बिल्कुल, 25% आ जाता है जी अमेरिका के हिस्से तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब ये 45% इनका लैदा हो जाएगा तो अमेरिका के पास कुछ भी नहीं बचेगा। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं ईरान भी जो है ब्रिक्स में शामिल होने की ईरान को तो इन्होंने करना ही करना है, क्योंकि जंग चल रही है ना अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ जंग चल रही खत्म हो गया है, उसमें। क्योंकि अमेरिका की एक बड़ी कुत्ती आदत है कि अमेरिका के साथ जिसकी जंग लगती है ना, वो भी बाकी सारे देशों को कह देता है कि इसके साथ जो भी लेन देन करेगा मैं उसको डॉलर नहीं दूंगा। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर देखें हमारे मुल्क में एक दुकानदार है, उसको कहते हैं कि इससे आपने चीज नहीं लेनी, नहीं तो आप लोगों का आधार कार्ड जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो कौन जाएगा उसके पास? कोई भी नहीं जाएगा। तो इस वजह से ये जो रुपये में काम कर रहे हैं ना, अपनी अपनी करेंसी में, ये सबसे जबरदस्त चीज है। इसलिए तो बनाई जा रही है। बिल्कुल, ब्रिक्स में ही अब ब्रिक्स का बैंक बन रहा है, जिसकी ब्रांच, जिसका हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं कि वो चाइना में है, शंघाई में, जो उनका दारुल हुकूमत है। उसका नाम क्या, अभी जो चाइना एशिया में सबसे बड़ा बैंक जा रहा है वो AIIB, वर्ल्ड बैंक तो अमेरिका का है, वर्ल्ड बैंक तो अमेरिका, वहां पे तो अमेरिका का चलता है। लेकिन एशिया की बात करो तो एशिया के जो सबसे बड़ा बैंक वो चाइना में है, वो चाइना में AIIB। लेकिन ये है कि चाइना, ये जो ब्रिक्स का बैंक बन रहा है, ये तो अब सारे देश मिलके बना रहे हैं ना, जो 5 देश हैं बड़े बड़े। अब चाइना ये जोर लगा रहा है कि पाकिस्तान को वो इसमें ब्रिक्स में लेके आ रहा है, लेके आए, पर पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं वो एक चीज बात इस पे करना चाह रही थी कि देखें, पाकिस्तान जो है ना, वो किस वजह से मार खा रहा है? अपनी पॉलिटिक्स की वजह से। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिशियन जो है ना, वो अगर अपनी ईमानदारी के साथ चलते हैं, अमेरिका को आंख दिखाए,
ईमानदारी के साथ चलते हैं हाँ। तो वाकई ही पाकिस्तान में बहुत कुछ है, बहुत कुछ लेकिन है। ये है कि अमेरिका जो करने वो नहीं है वो देता। अपना पेट पालने में चले गए। अमेरिका नहीं करने देता, वो करने अमेरिका नहीं से पैसे आ रहे हैं, बस यही वो लालच उनको है। बस यही है कि वही एक हिसाब हो गया ना, हाँ। कि एक बच्चा है वो कमा रहा है और एक भाई समझ ले कि दो भाई हैं, एक कमा रहे हैं और एक वैसे ही उसको हाँ। पता है कि मुझे बाहर से सारा कुछ आ जाना है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, उसने अपनी हड लाजमी हिलाने ये हैं। बात तो वाकई ये सच है हड हरामी वाली कि बात है, पाकि- हर बंदे को पता है, इसमें गुस्से वाली नाराजगी वाली कोई बात नहीं। पाकिस्तानी को काम करना मौत पड़ती है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उसी हिसाब से काम नहीं कर रही। अच्छा आप हमें तो ये बात का गुस्सा लगा, पर बाकी जो खान सर ने वीडियो बताई है, ये वीडियो मैंने खुद देखी है कि पाकिस्तानी हज करने जाते हैं उधर भीख मांगना भीख शुरू कर मांगते हैं, देते वो हैं। ये चीज ये बाकी मैंने खुद देखा है। रियलिटी है। आप 90% आप देख लो जो पाकिस्तानी जाते हैं ना बाहर सऊदीया में, उधर हमें और वीडियो देखते अच्छे हैं, भले भीख मांगते होते ये हैं। अच्छा मैं बता दूं, एक बंदा जो है ना और एक उसमें- बंदे की मैंने वीडियो देखी है, वो कह रहा है पाकिस्तान का नाम बदनाम आप जैसे लोग करते हैं। लेकिन वही मैं बताने लगी हूँ लेकिन उधर सिर्फ मुसलमान वो ही नहीं आ जाते कि जो सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं, बड़े देशों वहाँ से पे मुसलमान दूसरे आते हैं। ममालिक के भी मुसलमान है। हाँ। लेकिन क्या है जी, कंसेप्ट लोगों के जेहन में यह है कि ये मुसलमान है, ये पाकिस्तान में रहता है। ठीक है, इस चीज ने भी बहुत हेराफेरी बिल्कुल, की हुई है ऐसा ही है। कि मतलब जरूरी नहीं है कि जो पाकिस्तान से मुसलमान जाते हैं वही मांगते हैं, अदर कंट्रीज में भी जो मुसलमान रहते हैं ना उनका यही हिसाब किताब बना हुआ है। लेकिन एक चीज है कि इससे किसका वो खराब हो रहा है, पाकिस्तान की पाकिस्तान का इमेज image खराब खराब हो हो रही रहा है, है। बिल्कुल। और नो डाउट, क्योंकि अगर हमारे मुल्क में ये चीज है कि नो डाउट हमारे मुल्क में एक से बढ़कर एक ज़हीन लोग हैं, लेकिन पैसा क्या है, भी- पैसा भी आ सकता है। लेकिन क्या है कि हमारे इधर किसी चीज को Government oblige काम नहीं नहीं कर किया रही है। हाँ, जाता। government नहीं और कर रही है। जहाँ के जो पढ़े लिखे बशिंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अब- मूव कर जाते हैं, अब इंडिया या तरक्की अमेरिका की- चले जाते हैं, या इंडिया- कनाडा या दुबई। इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है? इंडिया का जो टैलेंट है वो सामने आता है। हाँ, वो उनके सामने जो आता है, इंजीनियर वो और सामने आते हैं, वो उधर रहते हैं, वो मेड इन इंडिया का वो वो काम मेड कर इन रहे हैं। इंडिया में काम हमारे करते इधर हैं, नहीं हमारे कर रहे। इधर वो चीज नहीं है, नहीं इस है। वजह से जो इधर टैलेंट है ना वो बाहर चला जाता ये है। बात वाकई सच है कि अमेरिका को टक्कर ब्रिक्स नहीं देनी है, ब्रिक्स नहीं देनी है, क्योंकि और ब्रिक्स उसमें में बहुत तगड़े लोग हैं, अमीर देश है, बिल्कुल चाइना है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, इंडिया है, इंडिया है, अब मिस्र भी आ रहा है, इजिप्ट आ रहा है, बिल्कुल, उसके बाद वो क्या नाम है, ईरान ईरान को तो चले लेके आ रहे आएंगे हैं, आएंगे बिल्कुल। क्योंकि ये अगर सारे जब इकट्ठे हो गए तो फिर वाकई हाँ। ही अमेरिका को सोचने, वो कह रहे हैं ना अमेरिका फिर क्योंकि सबके साथ टक्कर नहीं ले सकता। अब ये देखिए मैं जब ईरान ब्रिक्स में आ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है जो ब्रिक्स में देश है वो ईरान के साथ लेन देन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। उनका तेल भी लेंगे, हर चीज में लेन देन होगा। बाकी तो ये है वाकई कि एक आपका बहुत क्या अच्छी चीज़ पॉइंट है। ऑफ व्यू इस वीडियो के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।